हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर सबसे पहले स्वागत करता हूं। और बेटा, जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं सभी को वही सूचित किया जाता है कि हमारा न्यू सेशन लेकर आए एनटीपीसी से रिलेटिव। एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि 15 दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम डेट है भाई। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के। ठीक है बेटा, तो भाई यहाँ पर न्यू प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हम, और ध्यान रखना जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबके लिए भाई हम एनटीपीसी का सिलेबस और ग्रुप डी का सिलेबस लेके आए हैं। और आपको रेगुलर क्लास मिलेगी मैथ, रीजनिंग और जीएस की, जितना भी हमारा सिलेबस आता है और सारे सिलेबस की कंप्लीट आपको क्लास दी जाएंगी। तो आज भाई मैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ की। तो बेटा मैथ की क्लास, और मैथ में भाई आपको प्रत्येक टॉपिक को कराया जाएगा कंप्लीट। और ध्यान रखना जितने भी हमारे प्रीवियस एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन बारीकी डिटेल से बताया जाएगा। तो भाई आज की क्लास बेटा हम स्टार्ट करते हैं। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ एनटीपीसी के जो एनटीपीसी की जीएस जो कराएंगे वो हमारे सचिन सर कराएंगे, और हमारी रीजनिंग कराएंगे नीरज सर। ध्यान रखना बेटा, जुड़े रहना हमेशा, ऐसे ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो भाई आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ बेटा नंबर सिस्टम। पता होना चाहिए भाई नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम अपनी अलग से भूमिका रखता है टॉपिक, और बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना। तो भाई हम कैसे करेंगे टॉपिक को, ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ और प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन चलते जाएंगे और क्वेश्चनों को मैं बारीकी से डिटेल से बिल्कुल बताता जाऊंगा। और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको भाई पेन कॉपी लेकर बैठना है और एनालिसिस करना है कि मैं कैसे कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। हाँ भाई आ गया ना बेटा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई चारों के चारों, और ध्यान रखना प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जितने भी आपको कराए जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम से क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी से, वो कराए जाएंगे भाई। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, ये भी हमारा आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। और भाई प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। हाँ भाई समझ गए होंगे बेटा। तो भाई नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पर, देखिए। और भाई जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर दे रहे हैं भाई वो कमेंट बॉक्स में डालते रहना आंसर को। देखिए भाई करेंगे कैसे इस वाले क्वेश्चन को। बेटा इसने बोला दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स क्या है भाई a प्लस b, दोनों का योग बेटा 9 है। लेकिन इसने बोल दिया व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। भाई व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/a प्लस 1/b। ठीक है, प्रतिलोम भी बोलते हैं भाई इसको, ध्यान रखना। और बेटा व्युत्क्रमों का योग इसने दे रखा भाई 1/2, ये गिवन है। इसने पूछा क्या है, तो उनमें से एक संख्या है, मतलब दो संख्याओं का योग है, उनमें से एक संख्या कौन सी है, ध्यान रखना। तो अब कैसे करेंगे देखिए बेटा, दोनों का ये क्या होगा ए बी, और ये होगा हमारा a प्लस बी, और ये होगा 1/2। भाई a प्लस बी के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ 9। ठीक है, यहाँ पर 9 रखूंगा। हाँ भाई दिख रहा है ना, चलो इधर देख लो 9/ab, और ये 1/2। बेटा इधर इंटू होगा तो कितना आ जाएगा ab = 18, मतलब 18 हो जाएगा। अगर ये 18 हो गया तो भाई हमें यहाँ से क्या पता लगा कि a प्लस बी बराबर तो हमारा 9 दिया था, और लेकिन a इंटू बी बराबर क्या दे रखा भाई 18, मतलब 18 दे रखा है। अब तुम कंफर्म कर सकते हो भाई, इसके मात्र दो ही फैक्टर ऐसे हैं जिनका योग करूँ मैं 6 × 3, मतलब योग करूँगा तो 9 है और इंटू करूँगा तो 18 है। अब इसने पूछा क्या है, उनमें से एक संख्या कौन सी है, बी ऑप्शन पर दिख रहा है ना, बताइए भाई बी ऑप्शन पर क्या दिख रहा है बेटा 6। आंसर क्या लगाओगे 6 लगाओगे। और ध्यान रखना भाई प्रीवियस ईयर
एग्जाम हमेशा एनटीपीसी हो चाहे एसएससी हो 70% क्वेश्चन रिपीट करता है, 70% क्वेश्चन रिपीट करता है प्रीवियस ईयर वाले। आ गया ना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना, समझते चलना भाई अच्छी तरह, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, 4 ऑप्शन हैं। 4 से डिविजिबल बाई 4 मतलब 4 से डिवाइड होनी चाहिए, कौन सी संख्या है? कुछ नहीं है बेटा, मात्र क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखते ही आंसर आ रहा है इसका। तो भाई ऑप्शन देखते ही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में डालिए भाई आंसर क्या आ रहा है इसका, कमेंट बॉक्स में डालते रहना भाई। देखिए कुछ नहीं है बेटा, चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना। पहला ऑप्शन, हाँ भाई, डिविजिबल बाई 4 मतलब 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य कौन सी संख्या होती हैं? ये देखिए भाई, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाई 4 मतलब लास्ट के 2 अंक अगर किसी संख्या के डिवाइड हो जाएं, किससे भाई? 4 से हो जाएं, तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। बताइए बेटा ऑप्शन, पहला ऑप्शन भाई, पहला ऑप्शन कितना है भाई? 56, 32, 654, 56, 32, 654। बेटा अंतिम अंक 2 यही तो हैं। ये 4 से कट हो रहा है भाई, बताइए 4 से पूर्ण रूप से कट हो रहा है? नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है, तो ये भाई ऑप्शन नहीं है हमारा। अब आ जाइए सेकंड ऑप्शन पर, तो सेकंड ऑप्शन का डायरेक्ट आप लास्ट के 2 डिजिट, कितना हो गया भाई? 76, लास्ट के 2 डिजिट्स। हाँ भाई 76 4 से डिवाइड है? नहीं है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ भाई सी ऑप्शन में, क्या है अंतिम अंक? 6 4 से डिवाइड करना। हाँ भाई ये भी डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब आ जाओ ऑप्शन कौन सा है भाई? डी ऑप्शन। बेटा एक सेकंड रुकिए, 76 को देखिए, 76 है ना हमारा, 4 से डिवाइड है, बताइए 7 एकम 7, 3 बचा, हाँ ये कट गया बिल्कुल। बेटा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, कट कौन सा हो रहा है भाई हमारा? ऑप्शन बी कट हो रहा है, ध्यान रखना, मिस्टेक हो गई थी वो, कोई बात नहीं, आ गया ना समझ में। तो भाई आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 65, 42, 176, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। चलो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना स्क्रीन पर। बेटा ये भी भाई हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी भाई हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 10 जनवरी मतलब 10 दिसंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में हुआ था भाई, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस वाला है। और बेटा मैंने तो ये डेट एक ही लिखी है यहाँ पर, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन 10-10 बार आया हुआ है नंबर सिस्टम से, ठीक है। बताओ भाई कैसे करोगे? संख्या दे रखी है डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 से विभाज्य पूछ रहा है, तो भाई संख्या क्या है देखना, क्या देखिए 27 6 मतलब 6 और x और 1, ये भाई नंबर है, मतलब ये नंबर है, और ये कितने से विभाज्य है भाई? 3 से विभाज्य है। अब ये पूछ रहा है x का मान क्या होगा, मतलब x के स्थान पर कौन सी संख्या में रखूं कि भाई ये वैल्यू कट जाए, मतलब x के संभावित मानों का योग पूछ रहा है भाई कि x के कितने मान रखे जाएं यहाँ पर कि ये वैल्यू कट जाए। तो सुनिए, सबसे पहले ध्यान रखना 3 से वही संख्या विभाज्य होती है जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। जैसे कोई भी नंबर, हाँ भाई लिख लेना यहाँ पर, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः
विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चाहे तो बेटा इसे ऐड कर लो, देखो चाहे तो इसे अंकों को ऐड कर लो, अगर ये यहीं कट हो रहा तो यहीं कट कर लो। चलो ऐड करते हैं भाई, 2 और 7 कितना हो गया 9 और 9 6 बेटा 15, 15 1 16। तो मैं इसे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 16 प्लस x अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर मैं कौन सा अंक रख सकता हूँ कि ये वैल्यू कट जाए। तो सबसे पहले ध्यान रखना 16 से जस्ट बड़ी संख्या होती है हमारी 18, 18 भी इससे कट होती है ना, ठीक है। अब भाई हमारी 21 होती है, 21 भी 3 से डिवाइड होती है, 24 भी डिवाइड होती है, और बेटा हमारी 27 ये भी डिवाइड होती है। अब ध्यान रखना देखो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो कितना हो गया 18 हो गया, तो ये कट हो जाएगी ना, तो बेटा 2 रखा है मैंने, ठीक है। अगर मैं 2 के स्थान पर भाई 18 इसमें कितना जोड़ूं कि कितना हो जाए 21 हो जाए, बताओ 5 रख लूँ बेटा, 16 5 21 और 21 कट हो जाएगा, तो भाई मैंने 5 भी रखा है यहाँ पर प्लस। अब क्या रखेंगे भाई हम यहाँ पर 8 रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा 8, क्योंकि 16 8 कितने हो गए 24 हो गए, और 24 3 से कट हो गया। अब देखिए इनके बाद तो कोई अंक नहीं है भाई, 9 नहीं रखेंगे हम, ध्यान रखना 12 रखेंगे फिर, तो 12 यहाँ 1 अंक लेना है मात्र, ठीक है। अब इनको ऐड करना बेटा 8 5 13 और 13 2 15, तो भाई हम संभावित अंकों का योग कितना होगा 15 होगा बेटा, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई बड़े से बड़ा अंक कौन सा रखा जाएगा, तो बड़े से बड़ा 8, मतलब 8 का अंक अगर हम यहाँ पर रख दें तो भाई ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि निम्नतम मतलब न्यूनतम अंक रखिए, तो न्यूनतम अंक क्या होगा भाई मात्र 2 ही है, क्या है बेटा 2 ही है न्यूनतम संख्या, ठीक है भाई। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। चलो भाई अब आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भाई क्या कहता है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। भाई जो 9 से भाज्य है ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर डिविजिबिलिटी आना जरूरी है, और जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कराता जा रहा हूँ कंप्लीट करते जाना, ठीक है भाई। 9 से भाज्य पूछी गई है, बताइए भाई 9 से भाज्य। बेटा जो संख्या हमारी 3 का जो नियम होता है ना, वही नियम किसका होता है 9 का होता है, मतलब 9 से वही संख्या विभाज्य होंगी, 9 से विभाज्य। भाई 9 से तो वही विभाज्य होगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। मतलब अगर कोई संख्या A B C D 4 अंकों की लिखी हुई है, तो भाई A प्लस B प्लस C प्लस D, मतलब ये 9 से कट होना चाहिए, ठीक है। मतलब संख्या के अंकों का योग 9 से कट होना चाहिए, जब जाकर ये क्या होगी भाई पूर्णतः विभाज्य होगी। कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन देखो, ऑप्शन को ऐड करो, ऑप्शन को ऐड करो। चलो भाई मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको तो दिख रहे हैं ना बेटा सभी छात्रों को। देखिए पहला ऑप्शन क्या है भाई 29 0 39, ये तो भाई ए ऑप्शन है हमारा। बी ऑप्शन पे क्या लिखा है भाई बताइए 19 239, 19 239। सी ऑप्शन पर क्या लिखा है 17 139, 17 139। और हमारा एक डी ऑप्शन और है, और डी ऑप्शन पे क्या लिखा है बताओ भाई 31 239, 31 239, ठीक है। अब देखो चाहे तो बेटा आप अंकों को ऐड करोगे जब करोगे, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो भाई 9 से तो 9 कट हो गया, ए भी 9 कट हो गया, और ये कितना हो रहा है जोड़ के 5, 5 9 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये संख्या हमारी विभाज्य नहीं होगी। अब इस पर आ जाइए, देखो 9 से 9 कट, ये भी 9 कट,
5 1 6, 6 कट हो रहा है भाई 9 से? नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इस पर आ जाइए बेटा, देखो 7 और 1 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया ना, ये कट और ये भी कट, 3 बचा यहाँ पर। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचेगा बेटा, जो वैल्यू बचती है वही हमारा रिमाइंडर होता है। जैसे यहाँ पर क्या बचा है भाई? 5 बचा है तो 5 रिमाइंडर होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई बताओ, कितना बचा है बेटा? 1 और 2 और 3 6 हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए, देखो 9 से 1 कट, 3 और 3 6 और 3 ये 9 हो गया ना, तो ये भी 9 से कट। तो भाई हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कभी भी 9 से विभाज्य आ जाए तो बेटा ऐसे चेक करोगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ यहाँ तक भाई। चलो बेटा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा, आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 सेकंड पाली में आया हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ना स्क्रीन पर? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। डिफरेंस बताना है भाई, क्या डिफरेंस क्या होगा? 2 डिजिट्स की है भाई प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या पूछा गया है ना, दोनों का डिफरेंस निकालिए बेटा, कमेंट बॉक्स में डाल देना आंसर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बताइए, आया कि नहीं आया आंसर? बिल्कुल इजी है भाई, इसमें तो कुछ नहीं है बेटा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सेकंड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अच्छी तरह पढ़ाई करो भाई, ध्यान रखना, अब की बार एनटीपीसी में जाओ, ठीक है। एएसएम बनाकर छोड़ूंगा बेटा सभी को, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। बेटा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भाई इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या लिखेंगे तो प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्या जो किसी से विभाज्य ना हो, जो स्वयं से विभाज्य हो या 1 से विभाज्य हो। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख दूं बेटा, और 3 5 6 7 9 11, कंफ्यूजन मत होना भाई, ठीक है, समझा रहा हूं कुछ, 13 और भी होती आगे। अब देखिए ये मात्र इसी से विभाज्य है, तो भाई इसके फैक्टर भी 1 और 2 ही होंगे, इसके भी फैक्टर 1 और 3, इसके भी फैक्टर 1 और 5, लेकिन इसके फैक्टर क्या होंगे भाई? 1 2 3 और 6। अब देखिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि भाई अभाज्य संख्या के मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, एक तो 1 और एक स्वयं जो संख्या होती है वही। तो भाई ये भी हमारा अभाज्य संख्या, ये भी और ये भी, लेकिन ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, और ना बेटा ये है हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके भी भाई फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। फैक्टर बेटा उन्हें कहते हैं जो संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर दे, जो संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर दे। तो बेटा ये 1 से भी विभाज्य होगा, ये 3 से भी होगा, और ये 9 से भी विभाज्य होगा। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 9 के फैक्टर्स कितने हैं, तो बेटा फैक्टर्स कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है, 3 फैक्टर्स होंगे, ये मात्र 3 संख्याओं से विभाज्य होगी। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के बारे में समझ गए ना, लेकिन इसने बोला क्या है बेटा? 2 अंकों की सबसे छोटी, तो भाई 2 अंकों की सबसे छोटी मात्र 11 है, एक तो बेटा 11 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है बताओ? 97। कौन सी है बेटा? 97। ये तो भाई बड़ी हो गई और ये हमारी छोटी हो गई, ठीक है।
लेकिन पूछा क्या है भाई, अंतर, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा बेटा दोनों का, 86। क्या होगा भाई, 86, और यही आंसर है। दिख रहा है ना, बताइए। हाँ भाई, ऑप्शन डी पर दिख रहा है ना, 86। क्लियर हो गया ना। चलो आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना स्क्रीन पर। बेटा क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योगफल या योगफल की गणना कीजिए। क्वेश्चन बेटा इजी है, ध्यान रखना। जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट उसे वो वही निकालेंगे इसका वर्गों का योग, लेकिन अगर जिसने अच्छी तरह तैयारी की है बेटा उन्हें तो याद होता है भाई 385। क्या होता है भाई, 385, ध्यान रखना। चलो मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं, क्या सिस्टम होता है, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, अगर 1 से 10 तक वर्गों का योग पूछ ले बेटा तो आप आसानी से निकाल दोगे, याद कर लेना 385 होता है, बस ध्यान रखना। चलो भाई, कुछ चीज़ें याद करने के योग्य होती हैं तो याद कर लिया करो, ये नहीं है कि हर चीज़ निकालें बेटा। क्यों भाई, जब देखते ही आंसर लगा रहे हो तो भाई वहाँ पर ये बताइए उसे सॉल्व करना जरूरी है, क्यों। चलो, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब ये है जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और कहाँ तक बेटा, n स्क्वायर तक। n का मतलब क्या है, n क्या होता है भाई, यहाँ पर लिखता हूँ भाई, यहाँ पर n होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। n क्या होती है भाई, पदों की संख्या, क्या कितने पद हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो बेटा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है भाई, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। क्या होता है बेटा, देखिए n और n प्लस 1, और यहाँ पर होता है 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है बेटा। ये होता है भाई, नोट कर लेना अच्छी तरह। लेकिन इसने पूछा क्या है भाई, 1 से 10 तक, मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, कहाँ तक भाई, 10 के वर्गों का योग, मतलब 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग। आंसर तो 385 है भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर n इक्वल टू कितना होगा, 10 होगा बेटा। योग निकालना है तो 10, और यहाँ पर लिखेंगे भाई 10 प्लस 1, और यहाँ पर 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आंसर क्या आएगा, 385 आएगा भाई, ठीक है बेटा। अच्छी तरह सॉल्व कर लेना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए ना भाई। आसानी से आप निकाल सकते हो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। और भाई कुछ क्वेश्चंस रिलेटिव होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेटा मेरा भाई ये क्लास कराने का क्या उद्देश्य है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर जो भी पॉइंट आपको करा रहा हूँ बारीकी बारीकी से वो भाई समझते चलना अच्छी तरह, ठीक है। क्वेश्चन कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन की डिटेल बताना, ठीक है। जब तक बेटा मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस वाले नंबर सिस्टम के आपको 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन कराता हूँ तो भाई 100 क्वेश्चन की डिटेल कराने से पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा भाई। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी बन जाए, आप आसानी से कर दोगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर, आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर। बेटा ये हमारा क्यूब से रिलेटिव है, ठीक है, घनों से रिलेटिव है। क्या कहता है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक भाई 10 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, स्क्वायर किया क्यूब करना है बेटा, क्यूब तक दे रहा है ना, ठीक है। इक्वल टू कितना भाई 3025, ठीक है। करेंगे कैसे, चलो पहले आप निकालिए, और जो छात्रों को भाई नहीं पता है वो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ क्या क्या सिस्टम होता है इसमें, ठीक है।
देखो तो भाई एक चीज का विशेष ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये क्वेश्चन रिलेटिव है। अगर यहां पर दे क्या रखा है भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहां तक भाई 10 का क्यूब, और कितना है बेटा 3025। ये भाई गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ये मतलब दिया हुआ है। इसे बेटा आप करोगे, इनके घनों का योग करोगे तो 3025 ही होगा। लेकिन अब पूछा क्या है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, कहां तक बेटा 20 का क्यूब। यही तो है भाई, मतलब आपको इनका रिजल्ट फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे बेटा, रिलेटिव निकालना सीखिए। देखो कुछ आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है दोनों में, ये तो भाई 1 का, ये 2 का, ये 3 का है। यहाँ पर मतलब देखो इस क्यू को तो भूल जाओ, 1 मिनट के लिए क्यू को भूल जाओ। अगर आप क्यू को भूल जाते हैं तो 1 का ये 2 गुना है, 2 का भी बेटा ये 2 गुना है, 3 का भी ये 2 गुना है 6, यहाँ आगे 4 होगा उसका 2 गुना होगा 8, 2 गुना है कि नहीं है। तो आंसर ये 2 गुना मत लगा देना कि भाई आंसर इसका 2 गुना कितना हो गया 6050। पहला ही ऑप्शन दे रखा है देखिए 6050। लेकिन हाँ ध्यान रखना, तो भाई मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 का क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, और जैसे ही मैंने 2 का क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचेगा भाई यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस, और यहाँ पर क्या होगा बेटा 2 का क्यूब बाहर आ गया ना, तो 2 का क्यूब बचेगा प्लस यहाँ पर भाई ये कितना बेटा 2 इंटू 3 होता है, तो 2 का क्यूब बाहर आ गया तो 3 का क्यूब बचेगा, ऐसे ये 4 का क्यूब बचेगा, और बेटा ये हमारा 10 का क्यूब बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसके स्थान पर मतलब इसके बराबर ये है, तो यहाँ पर मैं ये रख सकता हूँ ना भाई, ये और ये सेम है ना, तो मैंने यहाँ पर ये रख दिया। ये तो हमारा 8 हो गया, 8 इंटू कितना 3000, मतलब 8 इंटू 3025। बेटा गुणा करोगे आप इसका तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 8 3 24, 24,200। कितना हो जाएगा 24,200, ठीक है। हाँ भाई 24,200 दिख रहा है ना डी ऑप्शन पर। आ गया ना समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ अब ये बताइए, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए दूसरा, मतलब n प्राकृतिक घनों का योग, n प्राकृतिक घनों का योग, तो क्या होता है बेटा n और n+1/2 का स्क्वायर, क्या होता है भाई स्क्वायर, ठीक है। कभी भी जैसे अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था ना 1 से 10 तक वर्गों का योग, अगर यहाँ पर पूछ ले घनों का योग, तो भाई यहाँ पर ये करेंगे n+1/2 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों मत कर लेना कि घन आ रहे हैं तो क्यों करेंगे, यहाँ पर होता क्या है स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 फर्स्ट पाली में आया हुआ है भाई। ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कंफ्यूजन करने वाला है स्टूडेंट्स को भाई, स्टूडेंट्स को तो कैसे भी कंफ्यूजन कर देता है एग्जाम वाला, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बहुत चालाकी से आपको पेपर देना है, एक एक पॉइंट क्लियर करके। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका 100% मैथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि भाई मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ तो मैथ के ही बारे में बोलूँगा, ध्यान रखना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या कहता है बेटा 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। गिनती बेटा 1 से 100 तक लिखोगे आप, फिर दहाई का अंक देखोगे। हाँ भाई जैसे यहाँ पर 25 लिखा है और यहाँ पर 39 लिखा है, बेटा ध्यान रखना ये अंक होता है, ये हमारा इकाई का होता है, और ये हमारा जो अंक होता है ये दहाई का होता है,
ठीक है, मतलब हमें इस वाले स्थान पर अंक चाहिए, ध्यान रखना, मतलब इस वाले दहाई के स्थान पर अंक चाहिए, वो भी कितने का, 2 का अंक भाई हमें चाहिए 2, और वो भी दहाई के स्थान पर। अब देखिए, जैसे मैं लिख दूं भाई 11 लिख दूं, 12 लिख दूं, तो बेटा यहाँ पर दहाई के स्थान पर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो मात्र दहाई के स्थान पर आएगा, 20 से चालू होगा, 20 है, 21 है हमारा, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27, 28, 29 और 30। अब देखिए बेटा, ये दहाई के स्थान पर ये भी, ये भी, ये और ये सब दहाई के स्थान पर हैं। अब कोई भाई ऐसी कोई संख्या नहीं है जहाँ पर 2 का अंक हो दहाई के स्थान पर, बताइए 1 से 100 तक में कोई है संख्या, नहीं है बेटा, तो मात्र कितनी संख्या भाई है, 10। कितने होंगे भाई, 10 अंक होंगे। आंसर क्या लगाओगे भाई, 10 लगाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन सी पर दिख रहा है ना, कितनी बार आता है बेटा, 10 बार आता है दहाई के स्थान पर, बस, ठीक है, समझ गए ना भाई अच्छी तरह। देखो क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं भाई, कोई तो डायरेक्ट निकाल देता है आराम से, ठीक है, मैंने तो ये समझाया है आपको कि क्या क्या प्रोसेस होती है, और वैसे क्वेश्चन बेटा ये देखते ही आंसर लगाने की इच्छा करती है कि भाई ठोक दो सीधा आंसर इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 सेकंड पाली में आया हुआ है। क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो, मतलब एक ही बार हो, 4 अंकों से निर्मित होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना, 3 डिजिट्स की मत बना देना बेटा, 4 अंकों की ही होनी चाहिए। कैसे करते हैं ये देखिए बस आप बेटा, आंसर आ गया होगा भाई आप लोगों का, ठीक है। देखिए भाई डिजिट्स कौन से हैं बेटा, 3, 7, 0, 9। अच्छा मैं इनसे बड़ी बनाऊं, बड़ा नंबर्स बनाऊं कि बड़ी संख्या क्या है, ध्यान रखना, इकाई के स्थान पर छोटे से छोटा अंक लाना है यहाँ पर। अगर बड़ी बनाना है तो सबसे बड़े अंक से शुरुआत करते हैं, तो बड़ी लेंगे तो भाई सबसे बड़ा कौन सा, 9, फिर इसके बाद 7, इसके बाद 3, इसके बाद 0। भाई सबसे बड़ी मात्र इनसे यही संख्या बनेगी, ठीक है। अगर छोटी लेनी है तो छोटी, चलो यहाँ कर लो छोटी। तो बेटा छोटी में क्या करते हैं, सबसे छोटा अंक लेते हैं 0, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 9, ये ले लिया भाई। अब ये बताइए ये जो संख्या लिखी हुई है ये क्या अंक की है भाई, ये बताओ बेटा। ये 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, ध्यान रखना, ये गलती आप कभी मत कर देना। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले स्थान को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। मतलब सबसे छोटी 4 अंकों की तो ये बनेगी और सबसे बड़ी 4 अंकों की ये बनेगी। अब उसने पूछा क्या है भाई, डिफरेंस, तो भाई माइनस कर दो, माइनस कर दो बेटा। कितना होगा भाई, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 12 में 7 गया 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 6, मतलब 66, 51। क्या आएगा बेटा, 66, 51। ऑप्शन डी पर दिख रहा होगा सभी छात्रों को, 66, 51 आंसर आ गया ना भाई। गलती मत कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर 3 अंक की मत ले लेना, ठीक है। अगर इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे निश्चित रूप से।
चलो बेटा अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10। भाई क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, आरआरबी भोपाल 2003 सेकंड पाली में आया हुआ है। और ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये करीबन 10 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है। रेलवे ने करीबन 10 बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिया है। मैंने तो यहाँ पर 2003 ही लिखवाया है, लेकिन ये 2013 तक 2016 तक आया हुआ है ये क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अगर अंकों को मैं प्लस कर देता हूं तो 14 हो जाता है। यदि उनमें 36 जोड़ दिया जाए, मतलब यदि उसमें मतलब जो संख्या है ना उसमें मैं 36 जोड़ दूं तो भाई आपस में अंक बदल जाते हैं। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, इसने भाई ये पूछा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पर जो भी पॉइंट बताऊंगा वो भाई क्लियर कर लेना बस अच्छी तरह, आपका बिल्कुल भाई ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। समझ गए ना बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। और जिन्होंने आंसर निकाल दिया भाई वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है बेटा। मैं तो आपको करा रहा हूँ भाई, कैसे करते हैं देख लेना। देखिए देखो कुछ नहीं है इसमें भाई, कोई संख्या x और y है, x और y है। अगर मैं इसके अंकों को ऐड करता हूं, जैसे ये लिखा है 39, तो भाई इसके अंकों को ऐड करूंगा तो 3 + 9 कितना हो गया, 12 तो हो गया। ये अंकों का योग कहलाएगा, ठीक है। तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर आ जाइए। अंकों का योग मतलब x + y = 14 दे रखा है, ये गिवन है। इसने बोला है अगर x + y मतलब x y कोई संख्या है, इसमें मैं 36 जोड़ दूं तो अंक पलट जाएंगे, क्या जाएंगे y और x हो जाएगी संख्या। इसने ये बोला है भाई, ये बोला है बेटा, ध्यान रखना। मतलब कोई संख्या में अगर मैं 36 जोड़ देता हूं तो संख्या तो वही पलट जाती है बस अंक। इस चीज का और विशेष ध्यान रखना, जैसे ये तो कंडीशन है क्वेश्चन की जो हमारे पास गिवन है इस समय। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं कैसे करते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर 72 लिखा हुआ है भाई, अगर इसके मैं अंक पलटता हूं, सपोज करो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बेटा मैंने एक संख्या थी 72, मैंने उसके अंक पलट के 27 लिख दी। अच्छा इनका डिफरेंस देखना, डिफरेंस क्या होता है बेटा, डिफरेंस ये होता है इनके बीच का अंतर। अंतर क्या होगा भाई, इसलिए इसे माइनस करना भाई। बेटा कितना हो गया, 12 में 7 हो गए 5, यहाँ पर 6 और 4, 54 हो गया ना, हाँ 4 हो गया, 45 हो गया, ठीक है। मतलब इनका ये डिफरेंस है 45। अब एक चीज बता बेटा, ये 45 जो इनका अंतर आया है ना, ये देखो 9 से डिवाइड होगा, करके देखो 9 से डिवाइड हो गया, कितनी बार हो गया भाई, 5 बार हो गया। और जो 5 आया है ना, ये हमेशा इनका अंतर होता है। मतलब जो संख्या होती है ना उनका अंतर निकलेगा, जो बीच का डिफरेंस होता है उसमें 9 से भाग देने से, ठीक है। 9 से जैसे ही मैंने कट किया डिफरेंस, तो भाई संख्या के अंकों का अंतर आ गया तुम्हारे पास। हाँ एक चीज और सुन लो, ये तो भाई हमारा संख्या का अंतर हो गया 7 - 2, ठीक है। अगर आ जाए प्लस की बात, तो प्लस कैसे करते हैं, कभी भी दोनों संख्याओं के योग में, जैसे पलट कर जो संख्या लिखी है ना उन दोनों को जोड़ लूं और योग में, जैसे डिफरेंस में भाग दे रहा हूं, ऐसे ही अगर मैं दोनों के योग में भाग देता हूं, कितने से, 11 से भाग देता हूं। जोड़ना भैया 7 2 और 2 7, बेटा ये 9 और ये 9, अगर मैं 11 से भाग देता हूं, कितने से भाई, 11 से, तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये 9 क्या होगा, दोनों का अंकों का योग, मतलब अंकों का योग। तो अब आ जाइए यहाँ पर, मैंने ये तुम्हें सिखा दिया है भाई कि ये क्या होता है, इसे मैं रब करता हूँ बेटा, ठीक है। फोकस आपका भाई यहाँ पर होना चाहिए बस। मतलब मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि एक संख्या x y है और जैसे ही उसमें मैंने 36 जोड़ा तो भाई कितना बन गया, y x बन गई। मतलब ये 36 क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, दोनों का अंतर है। तो बेटा मैं इसमें 9 का भाग दूंगा और 9 से कटोगे कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 मेरा क्या होगा भाई, x - y होगा,
क्या हुआ बेटा, x माइनस वाई। मतलब 4 हमारा दोनों अंकों का अंतर है और दोनों अंकों का योग कितना है, 14। मतलब x माइनस वाई बराबर 4। और मुझे x का मान निकालना है तो 14 प्लस 4/2 कितना हो गया भाई, 18/2 बराबर 9। ये क्या है भाई, ये भी सीख लीजिए। अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर पता हो तुम्हें, कभी भी किसी का भी नियम चलेगा भाई, ये दो नंबर्स का योग और दो नंबर्स का डिफरेंस मतलब माइनस हो, तो अगर तुम्हें बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को मतलब योग में अंतर जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं, तो एक अंक आ गया 9 का। अगर मुझे y निकालना है तो अब मैं यहाँ पर जोड़ा था, माइनस करूँगा, 14 माइनस 4/2 बराबर 10/2 कितना आ गया बेटा, 5। ठीक है, मतलब एक अंक हमारा 9 का होगा और एक अंक हमारा 5 का होगा। उसने पूछा क्या भाई, छोटा अंक पूछा बेटा, तो बी ऑप्शन होगा। क्या होगा भाई, बी ऑप्शन 5, मतलब छोटा अंक 5। संख्या में लिख सकता हूँ 95 और 59, मतलब पहले संख्या 59 थी, 36 जोड़ने के बाद 95 बन गई। ठीक है, हाँ भाई, आ गया ना समझ में, बताइए बेटा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक बेटा क्लियर सभी छात्रों का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये भी हमारा आरआरबी बेंगलोर, टीसी और सीसी 2010 वाले एग्जाम में आया हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, धमाका उठा देना एग्जाम में। जो भी हमारे छात्र हैं जो पेपर देने जाएंगे वो भाई गर्दा उड़ाएंगे एग्जाम का। ठीक है, गारंटी है बेटा, ध्यान रखना। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, किसी बाहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो बाहर की जनसंख्या बताएं। हाँ बेटा जो मैं अभी बाहर बोला था वो शहर है, उस जगह पे ध्यान रखना। ठीक है, मतलब किसी शहर की जनसंख्या है बेटा, ध्यान रखना भाई। तो किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो बेटा शहर की जनसंख्या बताएं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, निकालिए। बेंगलोर आरआरबी में आया हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर वाला है। ठीक है, निकालिए बेटा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। किसी को भी भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप कर सकते हो। समझ गए ना, बिल्कुल आसानी से कर दोगे। ध्यान रखना बेटा, गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का। 5वें भाग से, समझ गए ना, कितना अधिक है भाई, 5000 अधिक है। करेंगे कैसे, देखो 2 तरीके होते हैं। ठीक है, सिखाने के 2 तरीके हैं भाई। अगर मैं शहर की जनसंख्या x मानता हूं, क्या मानता हूं बेटा, x। हाँ भाई, तो बेटा किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, अगर मैं x मानता हूं इस स्थान पर, तो भाई 5वां भाग क्या होगा, x का 1/5। ये भाई हमारा 5वां भाग है। और इसने बोला क्या है, मतलब किसी शहर की जनसंख्या ना उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो भाई मैं यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, x और ये कितना, x और 1/5। ठीक है, मतलब अधिक है तो माइनस करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। यहाँ से निकाल सकते हो आप x की वैल्यू भाई, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन रेशियो से कैसे करेंगे, सेकंड मेथड है भाई ये। अगर मैं किसी शहर की जनसंख्या, किसी ने बोला 5वां भाग, तो भाई मैं अगर 1/5 मानता हूं यहाँ पर, तो बड़ा जनसंख्या 5 मानूंगा, जनसंख्या 5 मानूंगा बेटा। और इसका 1/, बताओ 5 का 1/, भाग क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, 1 होगा। क्या होगा बेटा, 1। ठीक है, 5 का 1/5, इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। देखिए 4 दिख रहा है ना, 1 से 1 कितना, 4, लेकिन 4 नहीं, रियल में 5000 अधिक है बेटा। ये रेशियो है, ये जनसंख्या है।
मतलब 4 रेशियो बराबर 5000, तो 1 रेशियो बराबर 1250। ठीक है, ये 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। तो 5 रेशियो कितनी भाई, मैं बोल दूं कि एक मकान में 1250 लोग रहते हैं, तो 5 मकान में कितने रहेंगे भाई? तो बेटा इसको 5 गुना कर दो, मतलब 1250 का यहाँ पर गुणा कर दो, 1250 का यहाँ पर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा भाई बताओ? 12 × 60 मतलब 6250। तो बेटा शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 6250 होगी। ठीक है भाई, आ गया ना समझ में? 6250। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी छात्र को, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो आसानी से आप कर लोगे। चलो अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए बेटा। हाँ भाई, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? ये भी भाई हमारा आरआरबी चंडीगढ़ 2012 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना भाई। क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन? यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुनी है, मतलब 2 अंकों की कोई एक संख्या है ना, उसके अंकों के योग की क्या गुनी है भाई? k गुनी है। तो अंकों को आपस में बदल देने से जो बनी संख्या अंकों का योग के कितने गुनी हो जाएगी? मतलब अगर मैं अंकों को पलट देता हूं तो कितना गुनी हो जाएगी, इसने ये बोल रखा है भाई। करेंगे कैसे बेटा? निकालिए भाई, इसे निकालो बेटा। आपको समय दिया जाता है भाई 30 सेकंड का, निकालिए। किसी को भी भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बता दूंगा बेटा बेसिक से। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई 2 अंकों की संख्या x y लिखता हूँ, ये भाई हमारी कोई संख्या है, और बेटा संख्या को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप तो भाई कैसे 10x + y में लिखोगे, पता है कि नहीं पता है? जैसे मैं यहाँ पर 72 लिख दूँ तो इसे मैं अगर लिखूंगा तो 7 + 2 नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना क्या लिखूंगा? 7 × 10 + 2 लिखता हूँ। ठीक है, समझ गए ना? मतलब संख्या को इसे ऐसे तोड़ते हैं। तो x y कोई संख्या है तो हम कैसे तोड़ेंगे भाई? 10x + y। अब इसने बोल क्या रखा है ये बताइए? मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग की k गुनी है। अंकों का योग कितना करेंगे भाई? x + y। मतलब ये अंकों का योग, ये कोई संख्या है, इसकी क्या गुनी है भाई? k गुनी है। जैसे ही मैंने k से गुणा किया तो इसके बराबर हो जाएगी ये आप फर्स्ट मान सकते हो, कंडीशन फर्स्ट है ये। दूसरी कंडीशन में इसने क्या बोल रखा है? दूसरी कंडीशन में मतलब अगर संख्या के मैं अंकों को आपस में पलट दूं, मतलब इस संख्या को मैं पलट दूं y और x लिख दूं, तो बेटा ये भी संख्या हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? 10y + x। ठीक है, अब इसके अंकों का योग क्या होगा भाई? y + x या x + y, वो तो बात एक ही है ना। इसने पूछा है इसका, तो ये k गुनी थी, जब अंक पलट जाते हैं संख्या के तो कितना गुनी होगी? ठीक है, तो भाई हमें पता नहीं है, इसका आप मान सकते हो m गुनी है। कितनी है भाई? m गुनी मान सकते हो कि ये m गुनी है। तो बेटा इसे हम सेकंड समीकरण मान सकते हैं। दोनों समीकरणों को ऐड कर लो भाई, फर्स्ट + सेकंड, दोनों समीकरणों को ऐड कर लो। तो ऐड कैसे करेंगे? इधर की साइड के पद इधर, तो 10x + y, और ये कितना है भाई? 10y + x, और ये कितना है बेटा? k x + y, और ये कितना है भाई? m x + y। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, समझ लेना आराम से। ये मैंने पहली कंडीशन लिख ली है, ये दूसरी लिख ली, दोनों पदों को ऐड कर लिया है। अब सुनो, ये कितना हो गया भाई? 11x और 11y, लेकिन ये कितना हो गया? यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, कितना? x + y कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा? k + m बचेगा। ठीक है, और यहाँ से आप 11 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x + y हो जाएगा। दिख रहा है ना? ये बताइए, हाँ दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा है? चलो ऊपर देखिए,
यहाँ से बेटा ऊपर कर देता हूँ शिफ्ट में, यहाँ से आप 11 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा भाई x प्लस वाई, और बेटा ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई और ये k प्लस m, ठीक है, ऐसे पद बन गए। अब देखो ये तो फिनिश, तो 11 इक्वल टू k प्लस m, इसने पूछा कितना गुनी हो जाएगी, हमें तो m की वैल्यू निकालनी है भाई, तो m इक्वल टू कितना होगा 11 माइनस k, 11 माइनस k, मतलब अगर आप दूसरी संख्या को 11 माइनस k करोगे जब जाकर वो ये कंडीशन को फॉलो करेगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई 11 माइनस k, ऑप्शन सी पर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो भाई आप बेसिक से कर सकते हो, ठीक है, बेसिक से कर सकते हो। बेटा आ गया ना समझ में अच्छी तरह क्वेश्चन? तो भाई मैं आज अपनी बेटा क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। और भाई ये आज की क्लास हमारी पहली क्लास है, ध्यान रखना एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटिव सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर वाले, और जितने भी टॉपिक्स बनते हैं हमारे वो सारे के सारे आपको कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और भाई रेगुलर जुड़े रहना बरकरार, बेटा जो इस टाइम पर हमारी क्लास स्टार्ट होती है इसी टाइम पर आप जुड़े रहना। आप सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद।